एक बार फिर तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी का नाम है एक पति की मौत। एक यंग कपल ने काफी समय तक कोर्टशिप करने के बाद शादी की। वे एक दूसरे को बेहद चाहते थे, एक दिन भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। मगर शादी के बाद उनके प्यार को मानो किसी की नजर लग गई और फिर उनमें मनमुटाव होने लगा। पत्नी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी। उनके अच्छे खासे जीवन में जैसे किसी ने कड़वाहट घोल दी हो। आज उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। शाम होने को आई और पत्नी रेखा अपने पति संजय का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसके पति को याद भी है कि आज उनकी शादी की वर्षगांठ है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा जल्दी से उठी दरवाजा खोलने के लिए। बाहर बारिश हो रही थी। उसका पति संजय दरवाजे पर खड़ा था, भीगा हुआ, हाथों में फूलों का गुच्छा लेकर मुस्कुरा रहा था। दोनों खुश लग रहे थे और उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद कर एक बार फिर से प्रेम पूर्वक शाम बिताने का फैसला किया। मध्यम रोशनी और हल्के संगीत के माहौल में उन्होंने घर पर ही डिनर करने की योजना बनाई। उनके भावों की श्रृंखला तब टूटी जब बेडरूम में रखे फोन की घंटी बज उठी। फोन का जवाब देने के लिए रेखा अंदर गई। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैडम, मैं थाने से फोन कर रहा हूं, क्या ये मिस्टर संजय का नंबर है? रेखा ने कहा, हाँ ये है। मुझे खेद है मैडम, लेकिन एक दुर्घटना हुई है और एक आदमी की मौत हो गई। हमें यह नंबर उसके वॉलेट से मिला है। आपको स्टेशन पर आना पड़ेगा मृत व्यक्ति के शव की पहचान के लिए। रेखा का दिल डूब गया। वो अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, आई एम सॉरी मैडम, हादसा दोपहर 3 बजे हुआ था जब वो ट्रेन में सवार हो रहे थे। रेखा तो जैसे अपनी चेतना खोने वाली थी। उसने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने लोगों से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के बारे में सुना था जो जाने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आती है। वो तेजी से दूसरे कमरे में भागी, लेकिन वहां उसका पति नहीं था। उसने सोचा कि इसका मतलब ये सच है कि वे उसके पति की आत्मा ही थी और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। उसने कहा, हे भगवान, मुझे एक मौका और मिल जाता तो मैं अपने पति से फिर कभी झगड़ा नहीं करती। छोटी छोटी बातों में उसका दिल नहीं दुखाती और वो फर्श पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा कि वो मौका हमेशा के लिए गंवा चुकी है। अचानक बाथरूम से आवाज आई, दरवाजा खुल गया और संजय बाहर आया और बोला, डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सबक दे गई ये रोमांचक कहानी। जिंदगी हमें कभी कभी एक और मौका देती है जिसे खोना नहीं चाहिए, और हम इसका फायदा उठाकर अपनी गलतियों को सुधार लें तो जीवन बेहतर हो सकता है। कल किसने देखा, कोई नहीं जानता, इसलिए कल के वादे पर जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। अपने आज को संवारें, इसी का नाम जीवन है। उम्मीद है ये रोमांचक और अद्भुत कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार एक और कहानी, एक और नया सबक, सिर्फ आपके चहीते चैनल कहानियों के अनोखे अंदाज पर।